फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार सचिवालय परीक्षा 2024 में जो होने वाली है उसका मैं जीके जीएस का प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मिस हो जाएगा जो बिहार एसएससी में पूछे जाने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे। तो मैं चलते हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर कि क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। जो लाइट होता है बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है वह किससे बना होता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन का, यानी राइट इसका हो जाएगा सी नंबर। जो बल्ब लाइट का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन से बना होता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारत के जो राष्ट्रगान है उसकी रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह भारत के राष्ट्रगान के क्या है? रचयिता है। अगला सवाल है, सूर्य में कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं। जो सूर्य होता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सन, उसमें कौन सा तत्व क्या होता है? विद्यमान होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में विद्यमान होता है। यानी विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, होते हैं क्या क्या? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और हीलियम का संकेत होता है He। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि इंग्लैंड में मैग्ना कार्य से कौन सी विधि का विकास हुआ। इंग्लैंड में मैग्ना कार्य से कौन सी विधि का विकास हुआ। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी संविधान विधि। कौन विधि? संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। अगला सवाल है, भारत में लोकपाल और लोक आयुक्त के पद निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, स्कैंडिनेविया का ओम्बड्समैन। क्या होगा? स्कैंडिनेविया का ओम्बड्समैन, जो क्या है? लोकपाल और लोक आयुक्त पद के लिए एक आधारित है। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित संशोधनों में से किस एक के द्वारा भारत के संविधान में मूल अधिकारों की सूची से संबंधित का अधिकार हटा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। 44वां संशोधन के द्वारा, 44वां संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? यानी मूल अधिकार की संपत्ति से हटा दिया गया है। यानी राइट आंसर होगा आपका क्या? सी नंबर। अगला सवाल है, ऐसे खिलाड़ी जिनकी मांसपेशियों में लाल तंतुओं का अधिक अंश होता है निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक समर्थ होते हैं। अगर जिस खिलाड़ियों के अगर मांसपेशी में लाल तंतु वगैरह उसकी मात्रा अगर अधिक होता है तो वह किसके लिए समर्थ होते हैं? किसके लिए, क्या करने के लिए? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, दौड़ने के लिए। यानी उसका जो स्प्रिंट होगा क्या होगा? अधिक होगा। किसके लिए? दौड़ने के लिए, यानी उसका स्प्रिंट क्या होगा? अधिक होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित में कौन सी एक शासकीय भाषा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी हिंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हिंदी भाषा है शासकीय भाषा नहीं है। अगला सवाल है, कार्टेस जनरल्स निम्नलिखित देशों में से किस एक पार्लियामेंट है। किसका पार्लियामेंट है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, स्पेन का क्या है? पार्लियामेंट है। किसका है? स्पेन। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में कौन सा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन रेशा है? प्रोटीन रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। रेशम जो है वह प्रोटीन रेशा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक को अधिकतम आवृत्ति है? अधिकतम आवृत्ति किसके पास है? बी नंबर। एक्स किरण को क्या है? एक्स होता है एक्स रे के, यानी एक्स किरण, रे मतलब होता है किरण, इसके पास अधिकतम क्या है? आवृत्ति है। एक्स किरण को क्या है? अधिकतम आवृत्ति है। अगला सवाल है, कह रहा है कि सरकारिया आयोग रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस एक से समृद्ध थी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। केंद्र राज्य संबंध से क्या थी? समृद्ध थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? संसदीय समिति कौन सी नहीं है? राइट आंसर होगा ए नंबर, अनुदान मांग समिति। क्या होगा? अनुदान मांग समिति क्या नहीं है? संसदीय समिति नहीं है। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में यानी मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली डेसिमल करेंसीज अपनाई गई? किस वर्ष? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 1957 में। 1957 में यानी डेसिमल करेंसी को क्या कर गई? अपनाई गई। अगला सवाल है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा, या क्या एक गल्फ स्ट्रीम है। अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी एक उत्तर मैदानों में अधिकतम पाई जाती है? कह रहा है कि निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी एक उत्तर मैदानों में अधिकतम पाई जाती है? राइट आंसर होगा सी नंबर, जलोढ़। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बीच पूर्व कोरियाई युद्ध सीमा कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 38वीं समांतर। अगला सवाल है, विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में रहती है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 45%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, नेट एस्केप। नेट एस्केप जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित सिंधु संस्कृति स्थलों में से कौन सा एक बंदरगाह के विद्यमान होने का प्रमाण दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, लोथल। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत में खानकाह क्या थे? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, सूफी तीर्थ स्थान। क्या थे? सूफी तीर्थ स्थान। अगला सवाल है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर। अगला सवाल है, दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौते में निम्नलिखित नेताओं में से किसकी प्रधानता रही? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक की प्रधानता रही। अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विलियम जोन्स। कौन था? विलियम जोन्स। अगला सवाल है, इंटरनेशनल शूटिंग रिपोर्ट फेडरेशन के अनुसार 2014 में विश्व रैंकिंग के नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, हिना सिद्धि। क्या थी? हिना सिद्धू। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन वर्ष में अंग्रेजों का उघाड़ फेंकने का उद्देश्य से किया गया था। कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 1938 में किया गया था। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह। अगला सवाल है कि शीत निंद्रा हाइबरनेशन, शीत निंद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। क्या कह रहा है कि कुछ जानवरों में गतिविधि की स्थिति, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कराई कि कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। यह शीत निंद्रा यानी हाइबरनेशन शब्द का परिभाषा यही है कि कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। अगला सवाल है कि जानुकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। किस देश की है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, नेपाल की है। अगला सवाल है रॉकेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 6 अप्रैल 1919 में किया गया था। अगला सवाल है सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे, जो सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अक्षांश का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तब पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए अक्षांश का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक तितलों के रूपांतरण काया पलट में तीसरा चरण है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, प्यूपा। जो प्यूपा होता है क्या होता है? वह तितलों के रूपांतर में काया पलट का चरण होता है, प्यूपा। अगला सवाल है आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ है? आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अन्य वस्तुएं के उत्पादन के लिए पुनर्विक्रय के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? बांग्लादेश की जो संसद है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 350 है। कितना है? 350। अगला सवाल है नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 7 प्रांतों में बांटा गया है। अगला सवाल है वर्ष 2019 में किस वैश्विक नेता को रूस के सर्वोच्च सम्मान संत एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नरेंद्र मोदी को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? नेपाल देश का संस्थापक किस राजा को माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। अगला सवाल है पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी गोल्फ में पुट शब्द का उपयोग किया जाता है। गोल्फ में, किसमें? गोल्फ में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा मांसाहारी है? निम्नलिखित में कौन सा पौधा क्या है? मांसाहारी है, जो मांस नहीं खाता है उसी को बोलते हैं मांसाहारी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बीनस फ्लाई ट्रेप। अगला सवाल है पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पश्तून।
अगला सवाल है 1920 का खिलाफत आंदोलन के खिलाफ के लिए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। किसको? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, तुर्की को किया गया था। अगला सवाल है एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? कैनाइन दांत कितने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 कैनाइन दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य के पास। अगला सवाल है अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, नीति आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा किया गया। अगला सवाल है सामान्य बैटरी निम्नलिखित में रसायन होते हैं। सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। क्या होते हैं सामान्य बैटरी में? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। अगला सवाल है किस वर्ष भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचांक शब्द पढ़ा गया यानी गढ़ा गया था? गढ़ा गया था कह रहा है। इसका राइट आंसर होगा 1972 में गढ़ा गया। अगला सवाल है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जनवरी 26 अगस्त 1910। 26 अगस्त 1910 को जन्म हुआ था। अगला सवाल है 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2009 में डांस को दिया गया एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड वापस ले लिया। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, आंग सान सूकी। आंग सान सूकी वापस ले लिया। अगला सवाल है कह रहा है कि डांस ना केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। कौन थी? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, चंद्रिका कुमार तुंग। कौन था? चंद्रिका कुमार टुंग। कौन था? चंद्रिका कुमार टुंगा। चंद्रिका कुमार टुंगा था जो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। दोस्तों ये रहा आपके बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट जीके जीएस जो आपके बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2024 में होने वाली है। उसमें निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वहाँ पर मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, आप लोग वहाँ से बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट जाकर देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।